भेदभाव के जो मेरे पास आवेगा उनके सेवा के लिए यह शरीर हमेशा समर्पण है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मिठाई खिलाया जाए, इसलिए कहीं कोई उसके पास भेदभाव नहीं है। और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और मृत्युंजय को खास करके इसने जो नाम रोशन किया है, इससे मतलब बहुत उम्मीद है, तुमसे बहुत उम्मीद है। जी सर, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद पर खरा उतरे सर। चल तुमसे बहुत आरजेडी के आप सीनियर नेता हैं और लालू यादव जी के बहुत करीबी हैं, तो सीवान से आरजेडी के खाता में जा रहा है एमपी के कि माले में जा रहा है, इसमें भी लोगों को बड़ा। मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी इंडिया महागठबंधन यह निश्चय करेगा कि कौना के खाता में जाएगा। जिसके खाते में जाएगा और जो प्रत्याशी जिस खाते के जिस अलायंस के आ जाएंगे, तो अनुशासन में रह करके जनता को गोलबंद करके कामयाबी मिले, प्रत्याशी जीते और पूरे समाज के सेवा हो, एक तरह से शांति सद्भावना आपसी भाईचारा प्रेम मोहब्बत मजबूत हो और हमारा जिला विकास के तरफ जाए, तो जो भी इंडिया के प्रत्याशी आएगा उसको मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि मैं मदद करूँगा। सर मिठाई गोल्ड इज गोल्ड, आपकी बातों में दम है। हो गया, शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, समय से पढ़ाई होगी, समय से परीक्षा होगी, समय से रिजल्ट निकलेगा, और टाइम टेबल के मुताबिक अगर ये तीनों कार्रवाई होगी तो हमारे जो लड़के हैं जेपी यूनिवर्सिटी के यहाँ या अन्य राज्यों में वो चाहेंगे दाखिला लेना तो दाखिला लेंगे। परंतु मैंने कहा कि चौहान साहब, स्थिति जेपी यूनिवर्सिटी के बड़े ही ख़राब है, उसके परीक्षा बहुत पीछे चल रहा है, उसके पढ़ाई लिखाई का सिलसिला अच्छा नहीं है। आप महामहिम राज्यपाल हैं और जो प्रक्रिया और व्यवस्था है तहत हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के सारे नियंत्रण के जिम्मेवारी महामहिम राज्यपाल को होता है। इसलिए कि वीसी का अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट, अन्य जितने नियुक्ति होती है यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव आपको बनता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए ताकि जेपी यूनिवर्सिटी के जो स्थिति खराब हो गया है उसको सुधार किया जाए। अभी जो वर्तमान फागू चौहान की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो कुलाधिपति हैं बिहार के विश्वनाथ अर्लेकर साहब, उन्होंने भी कुछ विशेष नहीं किया है सत्रों के इस लेट लतीफ़ी को लेकर। विश्वनाथ अर्लेकर जी से भी बात होती रही है और उनके द्वारा यह कहा गया था कि मैं स्वयं जेपी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, सीनेट और सिंडिकेट के मीटिंग अटेंड करूंगा और वहाँ के जो गड़बड़ी होगी उस गड़बड़ी को दूर करने का मैं काम करूंगा। संभवतः यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी में वो आए थे और यहाँ कुछ मार्गदर्शन देकर गए होंगे। अब रहा सवाल कि जेपी यूनिवर्सिटी के स्थिति, अभी तक सच बात है कि हम लोगों के प्रयास से भी, चूँकि गवर्नमेंट है, बिहार में सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री भी अब नए बने हुए होंगे, परंतु जो नियंत्रण होना चाहिए वह नियंत्रण मैंने शिक्षा में सुधार के लिए अभी तक हमारे देखने से नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से, कि मैं अपने स्तर से जो मुझे जिम्मेवारी बनती है, हमारा काम है डिमांड करना, और बिहार सरकार और महामहिम राज्यपाल का काम है, अगर हम उचित बात कहते हैं तो उसको अपने ध्यान में रखना। और समस्या है
शिक्षा के क्षेत्र में तो उसको सुधार करना तो मेरा प्रयास हमेशा रहता है, हमेशा प्रयास करूंगा, इसलिए कि इस क्षेत्र में हमें भी रुचि रहती है। हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हम भी दर्द और पीड़ा को समझते हैं। अच्छा 10th और 12th के बाद से आयुर्वेदिक कॉलेज में करप्शन का मामला सर अब तो इसके बारे में मैं कभी आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में मैं नहीं कहूँगा। मैं तो MLA होते हुए भी आज तक उसका मेंबर भी हम नहीं। अक्सर 10th और 12th के बाद से आप तक भी खबरें पहुंचती होंगी और ये बहुत ही क्रोनिक करप्शन का मामला है। तो वो तो उसके जो सरकार जो भाजपा की रही है और वही लोग जो है उसके मेंबर महाचंद्र सिंह जी मेंबर बने, वहाँ पर जो है व्यास प्रसाद जी MLA बने, पूर्व में जनार्दन तिवारी जी थे वो मेंबर बने, हम तो MLA भी बने थे, एको वाली हमको मेंबर नहीं बनने दिया लोग। इसलिए उसके इंटरनल क्या है उसके बारे में जब हमें कोई अध्ययन ही नहीं है तो बिना काम के बिना जाने कोई बात कहना वो उचित नहीं रहेगा। इसलिए कि मैं कुछ कह दूं उसमें सच्चाई नहीं हो तो लोग कहेंगे कि बिना जाने ये बात कर रहे थे। सारण में इतना प्रॉब्लम है, सुनने में आ रहा है कि आप MP की भी तैयारी कर रहे हैं। अब क्या तैयारी होगी, मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ, जिम्मेवारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जनहित में करता हूँ। मैं किसी दल से बंधा हुआ हूँ, दल अगर फैसला लेगा हमें जिम्मेवारी देगा तो उस जिम्मेवारी से हम कहीं पीछे भागने वाले नहीं हैं। जनता मालिक है, उनके बीच अगर हमें जिम्मेवारी मिलेगी तो आप तमाम लोगों के देख रेख में जनता के बीच जाएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, जनता समझेगी कि हम लोगों के लायक है तो हमें आशीर्वाद देगी, तो आशीर्वाद देगी तो जनहित में जनता के जो सोच समझदारी है सभी समाज और सभी वर्ग के भाइयों को लेकर चलना, तो उस काम को जब जिम्मेवारी मिलेगी, जनता हमें अगर जिम्मेवारी देगी और दल हमको कहेगा कि आपको लड़ना है तो जनता के द्वारा दिए गए जिम्मेवारी को भी निभाऊंगा और दल के द्वारा जो मुझे यह कहा जाएगा कि चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन नहीं मिलेगा तो जो भी प्रत्याशी आवेगा उस प्रत्याशी को मदद करने में भी 1 इंच मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इंडिया के तरफ से है, बिहार में खास करके सीवान में जो कैंडिडेट का जो घोषणा है अब लेट हो रहा है, NDA वाले बहुत आगे हैं, आप लोगों का कब होगा घोषणा? लोग बेचैन। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बुझ रहे हैं ना? कहते हैं कि पुराना अथी वाला दौर खत्म हो गया, नोकिया वाला। अच्छा चलिए ना, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। मैं समझता हूँ कि जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि को जनता अगर जिता देती है तो जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए और उनके दुख सुख में शामिल होना चाहिए, उनके बीच रहना चाहिए और उनके समस्या के निदान के लिए बिल्कुल तत्परता से काम करना चाहिए। पहले होता है ऐसी बातें जो है इलेक्शन के पहले की जाती है, बट इलेक्शन बाद ऐसा कुछ होता नहीं। क्यों सर? आप मेरे क्षेत्रों में जा कर के सर्वे कीजिए। आप एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन और न, तो मैंने तो कहा कि हमारे क्षेत्रों में सर्वे कीजिए, आप लोगों का जो भी कमेंट होगा उसको मैं माथे पर रखूँगा। कल लोग बात कर रहे थे कि हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग ज़िंदगी में पहली बार स्पीकर मिले सिवान के, दूसरा लड़का ये मृत्युंजय मिला, तीसरी बार देखा जाएगा चौधरी जी MP बनते हुए नजर आएंगे। साफ सुथरा बात है। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग एक समाज के सजग प्रहरी है, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि मैं जो भी उचित होगा इस सीवान जिला के लिए, मैंने राज्य की जिम्मेवारी बनी मिला था तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम आसन पर क्या करते थे, कैसे करते थे। मैंने बिना भेदभाव के जो हमको चाहिए नियम प्रक्रिया के तहत काम स्पीकर के कुर्सी पर बैठ के करते रहे। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, इसलिए कि सभी समाज के सभी वर्ग के भाइयों को लेकर चलना ही एक जनप्रतिनिधि के खूबसूरती कही जाएगी। और मैं बिना भेद